बशीर साहब जरा आप बताइएगा, दो बड़ी सुपर पावर्स हैं सर आमने सामने हैं, क्या रूस और यूक्रेन की जंग आप समझते हैं कि अमेरिका बराह रास्त इसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि मेरा मानना ये जंग हो या ना हो हर हाल में अमेरिका का माल कम से कम कमाने में और माल पाने में बहुत ज़्यादा राजी है, उसका असला बहुत बिक रहा है। देखिए सलमान, मैंने तो रूस और यूक्रेन की जंग के शुरू से ये कहा कि इसके अंदर जो यूरोप है और यूक्रेन है, दरअसल वो तो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये बुनियादी तौर पर ये रूस अपनी ताकत की दिखाना चाह रहा है और नेटो को सरहदों से हटाना चाह रहा है, जबकि अमेरिका हर हालत में ये चाह रहा है कि रूस ने वो जो दोबारा से पुतिन की क़यादत में ताकत मेनटेन की है उसको हर सूरत में अब कम किया जाए और रूसी इजारादारी का जो ख्वाब है उसको हर हालत में अब दोबारा से ख़त्म किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बात समझनी होगी कि सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि आज जितने आराम से बार बार एटमी जंग की धमकी दी जा रही है, आज जितने आराम से एटमी आबदोज़ों को वहाँ पर आगे ले जाने की बात हो रही है, मैं नहीं समझता कि रूस की तरफ से भी कोई कम कार्रवाई होगी। तो इस हवाले से यहाँ पर डेड एंड की धमकी दी है ना, डेड एंड मीन जब सब खत्म हो जाए रूस की तरफ से, तो वो जो न्यूक्लियर वेपन है तरफ इस्तेमाल हो जाए। बात बुनियादी तौर पर समझने की ये है कि क्या अमेरिका मौजूदा हालात के अंदर पूरा यूरोप जो है उस एटमी जंग के दहाने में धकेलेगा? नहीं धकेल सकता। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि आज जिसको बार बार हम बात करते हैं, यूक्रेन रशिया की जंग को ख़त्म करने की बात होनी चाहिए, हर हालत में ख़त्म करना चाहिए। और उसके अंदर दो बुनियादी तौर पर जो पुतिन के मुतालबात हैं वो मेरा ख्याल है अमेरिका और यूरोप को मानने पड़ेंगे। पहला मुतालबा है कि यूक्रेन जो है वो कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, और दूसरा मुतालबा ये है कि जी जो यूक्रेन जो है जो इलाके फतह कर लिए गए हैं या जो इलाके रशियन लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो हर सूरत अब रशिया का हिस्सा बन जाए। अगर ये दो मुतालबात मान लिए जाएं तो मेरा ख्याल है ये जंग बड़ी अहम अच्छे अंदाज से ख़त्म हो सकती है। वरना अगर ये जंग बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका से ज़्यादा नुकसान यूरोप का होगा, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, और ये तमाम को तो फायदा ही हो रहा है ना। उसका बुनियादी बात ये है डॉलर भी आ रहा है, वो तो क्रेडिट पे सारी चीजें दे रहा है, बड़ा क्लियर बोल रहा है कि 100% कोई डिस्काउंट नहीं है। बस आखिरी लास्ट चंद सेकंड्स में मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें, ट्रंप प्यूटन की दोस्ती बड़ी मशहूर थी। ट्रंप साहब ने कहा था मैं जैसे ही आऊंगा ये जंग खत्म करा दूंगा। नाकामी कहां हुई सर? ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रंप का ये ख्याल इसराइल के बारे में भी था। आज भी गजा में लाखों बच्चे मर रहे हैं, हजारों बच्चे मर चुके हैं, आज भी वही हाल है। सो ट्रंप इस हवाले से मैं समझता हूं बदकिस्मती से फेल हो गए हैं। ना तो फलस्तीन में गजा की जंग बंद करा सके, ना यूक्रेन रशिया की जंग बंद करा सके। हाँ, पाकिस्तान की जंग का उनको क्रेडिट पूरा जाता है, लेकिन चूंकि ट्रंप अपना इन्फ्लुएंस उस अंदाज में पुतिन पे इस्तेमाल नहीं कर सके, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन में ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, जिसका ये मिसाल है जिस अंदाज में ये एटमी आबदोज़ें आगे ले आए, ये एक खतरनाक साइन है। बहुत शुक्रिया।